जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि हम किसी के भी मन की बात को जानना चाहते हैं। क्या सच में हम किसी के मन की बात को जान सकते हैं? अवश्य ही हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले ये बात सिद्ध कर दी है। आज्ञा चक्र जो होता है, जिसको थर्ड आई या तीसरा नेत्र कहा जाता है, वो हमारे शरीर का केंद्र होता है। इसे संगम भी कहते हैं। इसको हम प्राणायाम और नाम जप साधना से खोल सकते हैं, यानी कि एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब ये आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है तो हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम मतलब प्राणों का व्यायाम, शरीर का व्यायाम नहीं। अब प्राणों का व्यायाम क्या होता है ये समझो। जो हमारे ईड़ा पिंगला के अंदर श्वास आता जाता है, उसको संतों ने प्राणों का व्यायाम बताया है। लेकिन लोग शरीर के व्यायाम को प्राणायाम समझते हैं। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। अगर प्राणायाम को इस तरह से आप समझ लेंगे जैसे हमने बताया है, तो वह असली प्राणायाम होगा। अब आप यह समझ ले, यह प्राणायाम किस तरह करना है जिससे कि हमारा तीसरा नेत्र खुले और हम किसी के भी मन की बात समझ लें और भूत भविष्य वर्तमान को भी जान लें। लेकिन यह निरंतर अभ्यास से होगा, पूर्ण विश्वास से होगा। और आपको प्राणायाम के साथ साथ नाम जप भी करना होगा। लेकिन ऐसे करना है, देखो, आप सीधे बैठ जाएं या फिर सीधे लेट जाएं, बिस्तर पर तकिया ना लगाएं। शर्त एक है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, चाहे लेटे चाहे बैठे। क्योंकि बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान, वो बैठकर नहीं कर सकता, तो वो बिस्तर पर सीधा लेट कर करें। जब आप सीधा लेट जाएं या बैठ जाएं तो धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को खींचना है और फिर छोड़ना है। फिर श्वास को खींचना है और छोड़ना है। ऐसा आपको 6 मिनट तक कम से कम करना है। ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सांस लेनी है, लंबी गहरी श्वास खींच करके आज्ञा चक्र पर लेके आनी है। महसूस करना है कि मेरी सांस आज्ञा चक्र पर आ गई है। जितनी देर रोक सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड रोकें और फिर उसको छोड़ दें। ये प्रक्रिया भी आपको कम से कम 6 मिनट तक करनी है। 6 मिनट सांस लेना छोड़ना, ये प्राणायाम है। उसके बाद ये साधना सांस लेनी है और रोकनी है। जब सांस रुकी हुई हो तो मन से आज्ञा चक्र यानी दोनों बाहों के बीच में आपको देखना है। थोड़े दिनों तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यदि आप निरंतर ये अभ्यास करते रहे तो कुछ दिनों के बाद में वहाँ चुभन होनी महसूस होगी, खिंचाव होगा, चींटियाँ चलने जैसा महसूस होगा, थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। उसके बाद वहाँ स्पंदन होना शुरू हो जाता है। फिर उस स्पंदन पर ध्यान टिकाना है। निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि आपको पहले से ही किसी चीज़ का पता लगने लग गया है। किसी के मन की बात पता चल जाएगी कि अब ये बोलेगा, ये करने वाला है। किसी का भूतकाल दिख जाएगा, भविष्यकाल दिख जाएगा। लेकिन संतों का काम होता है कि किसी का भी ना भूतकाल बताना चाहिए ना भविष्य, क्योंकि ये ठीक नहीं है। प्रकृति के खिलाफ जाना है। अगर आपको दिख भी गया है तो आप अपने मन में इस बात को रखिएगा और निरंतर अभ्यास कीजिएगा। तो सबसे बड़ा जो इसका लाभ है वो है परमानंद को पाना। जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो दुख में भी आपको सुख का अनुभव होगा, हानि में भी लाभ का अनुभव होगा। समस्याएं कितनी ही हो, आप विचलित नहीं होंगे। आपकी चिंताएं मिटने लगेंगी। आप चैन सुकून की नींद सोना शुरू कर देंगे। आपके अंदर परम शांति आ जाएगी। तो आज से ही ये साधना शुरू कीजिए। और ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल अनुभव हम आपको बता रहे हैं। करोगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। बस बिस्तर पर लेटे लेटे ही आप अपने आज्ञा चक्र यानी कि तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करके किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो
तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी